जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए कंप्यूटर का क्लास करने वाले हैं, जो कि आपके सामने में दिख रहा है फाइनल डोज 5.0। तो यहाँ पर ओनली 5 क्लास नहीं हुए हैं। मैंने कंप्यूटर में बहुत सारे क्लास पहले करा रखा है। अगर वो सारे क्लासेस आप कर लेते हैं तो और जो हमारा ई बुक है जिसमें कि 800 प्लस क्वेश्चन है, वो आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन हैं आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, इस बात का मैं आपको गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन अभी तक में जो मेरा रिकॉर्ड रहा है इस बार का भी 5 के 5 क्वेश्चन बन चुके हैं इस बार आपके 16 तारीख वाले एग्जाम में। तो जिसका भी एग्जाम 13 नवंबर को है और उसके बाद है, तो आपको 100% ये ई बुक ले लेना है और पढ़ लेना है। और ये ई बुक जो है मात्र 50 रुपए का ओनली है, जिसमें कि 800 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। ये 100 क्वेश्चन है, इसको लेके पढ़िए और अपने आप इस बार जो आर्मी क्लर्क है, आर्मी क्लर्क बन जाना है, क्योंकि 20 नंबर आते हैं वो आपको मेरिट में नाम ला देगा। अगर आप इतने 20 नंबर कम कर लेते हैं, समझ लीजिए कि आपका इस बार फिर से आर्मी क्लर्क नहीं निकल पाएगा। इसलिए आपको 100% शाम को 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लस डिफेंस अकेडमी पर और ई बुक जिसमें 800 प्लस क्वेश्चन है उसको लेके पढ़ डालना है। और मेरे साथ अभी क्वेश्चन पे लगा लीजिए और लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। चलिए पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि एक केंद्रीय कंप्यूटर जो कई पीसी के लिए डेटा और प्रोग्राम का संग्रह रखता है, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर, वो क्या होता है। देखिए, यहाँ पर वर्क स्टेशन है और अन्य कंप्यूटर है, उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पर जो डेटा और प्रोग्राम को संग्रह करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर आपके सामने में जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। इससे पहले मेरा अगर सारा क्लास आपने देख लिया होगा तो ये क्वेश्चन आपका आंसर मैच कर गया होगा। नहीं तो आपका कंप्यूटर अच्छा है तो आप क्वेश्चन बना लिए होंगे, और जिसको नहीं बना होगा तो इसका आंसर मैच कर लीजिए। इसका जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है सर्वर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि कौन से पोर्ट विशेष प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों और साउंड कार्ड से जोड़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, संगीत वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड, यानी दोनों को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो वो कौन सा ये पोर्ट होता है। तो यहाँ पर दिया गया है बस, सीपीयू, यूएसबी या फिर मीडी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको मैंने ये चीज बता रखा है कि मीडी क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो आप MIDI का मुझे फुल फॉर्म कमेंट में कर दीजिए। और आपको अगर मेरा क्लास अच्छा लगता होगा तो क्लास को लाइक जरूर करना, और सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके आर्मी क्लर्क के लिए मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा हूं। और भी जो कमी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपके सामने में अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि हार्डवेयर का वह टुकड़ा जो आपके कंप्यूटर को के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइनों पर यात्रा कर सकता है। यात्रा मतलब ट्रैवल कर सकता है। क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, क्या कहलाता है। देखिए, यहाँ पर जब भी कभी यहाँ पर डिजिटल सिग्नल यहाँ दिया गया है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करता है, तो आपने पढ़ा है। और ये क्वेश्चन आप एग्जाम में इस बार आ चुके हैं, यानी कि सेम का सेम क्वेश्चन नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसका भी आंसर मोडम था। तो यहाँ पर यहाँ है मोडम। मोडम जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए, मॉडर्न से लेकर आपको 2-3 चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया आपका, आपको कई बार पूछा जाएगा कि मोडेम का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, मोडेम का फुल फॉर्म जो होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, इसका डी मॉड्यूलेटर इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, आप ये याद कर लीजिएगा। साथ साथ में आप ये जो है टेलीफोन लाइन की जब भी बात किया जाएगा तो वहां पर याद रखिएगा मोडम वहां पर आ जाएगा। तो यानी कि आपके सामने में अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है। क्वेश्चन ये है आपके सामने में कि जब पॉइंटर को रखा जाता है तो वह हाथ का आकार हो जाता है। यानी पॉइंटर, हमारे जो पॉइंटर, अभी जो माउस ये देख रहे हैं ना, ये माउस हमारा है, माउस हमारा है, तो ये माउस को किस चीज पर रखते हैं तो यह हाथ के आकार का हो जाता है। क्या ग्रामर एरर पर, या फॉर्मेटिंग एरर पर, या स्क्रीन टिप पर, या फिर हाइपरलिंक पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी, इसका आंसर हो जाता है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक के बारे में जानते हैं आप लोग।
हाइपरलिंक क्या होता है, वेब पेज में एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करता है। वर्ड में टेक्स्ट पर ये हाइपरलिंक लगाया जाता है, तो उसको जैसे क्लिक करेंगे, जिस पर हाइपरलिंक लगाएंगे कोई दूसरे वर्ड फाइल में या फिर कोई और जगह पर, तो उसे जाकर क्लिक करके हमें वहां पहुंचा देगा। यानी कि हाइपरलिंक क्या होता है, इंटरकनेक्ट होता है किसी और चीज से। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने में यहाँ पर है, सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है और संसाधित कर सकता है के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर सूचना की सबसे छोटी इकाई यानी इंफॉर्मेशन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, जो कि एक कंप्यूटर समझ सकता है और उसे संसाधित यानी उसे प्रोसेस कर सकता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने में जो क्वेश्चन आ चुका है, ये आपके इसका आंसर ऑप्शन में चुनना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि है बीट है। तो कई बार आपके एग्जाम में बीट का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो मैं यहाँ पर बीट का फुल फॉर्म बता रहा हूँ। इसका है बाइनरी डिजिट, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, या ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके सामने में क्वेश्चन है, आपने लगभग सभी ने ईमेल का यूज किया होगा, आपके पास सभी के पास ईमेल आईडी जरूर होगा। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, आपको यहाँ पर इसको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कभी कभी आपको यहाँ पर ई कॉमर्स देखने को मिलता है, ई कॉमर्स। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा पॉइंट अलग कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ही यहाँ पर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग किया जाता है, खरीद बिक्री किया जाता है, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके सामने में आ सकता है। तो मैंने इसका आंसर बताने के लिए ऑप्शन नंबर क्या करा है, ए करा है इसका आंसर। अब आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 7 है। तो मेरे आंसर करने से पहले आप लोग सभी लोग आंसर करिएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि निम्न में से एक सर्च इंजन नहीं है। देखिए सर्च इंजन कौन सा नहीं है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है गूगल और अल्टा विस्टा और साइंस डायरेक्ट और ऑर्किड। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है साइंस डायरेक्ट जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। क्योंकि साइंस डायरेक्ट क्या है, एक आपका गूगल सर्च नहीं, मतलब माफ कीजिएगा, गूगल सर्च नहीं, यानी कि सर्च इंजन नहीं है ये। तो सर्च इंजन कौन कौन सा है आपके सामने में, देखिए गूगल भी क्या है, एक सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी एक सर्च इंजन है, ऑर्किड भी क्या है, एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है अलग है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो आपने अगर ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आप कंप्यूटर कह सकते हैं लेवल ठीक ठाक है। और अगर लेवल भी और ठीक करना चाहते हैं, तो वो जब मैंने बताया है कि 800 प्लस वाले जो ई बुक है उसको लेकर आप लोग जरूर स्टडी करिएगा। तो आपके सामने में अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि OCR स्टैंड फॉर, यानी कि आपको यहाँ पर OCR का फुल फॉर्म क्या होगा आपको ये बताने हैं। तो देखिए मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कीजिए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगा, मैं यहाँ पर टाइम आपको ज्यादा नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन चुनने वाले बिल्कुल आप लोग 100% ठीक है। तो 100% आपको एग्जाम में भी करने हैं। मैंने कई बार बताया है कि आपको यहाँ पर घर पे बनाइए, घर प्रैक्टिस करिए, लेकिन एग्जाम में जो 1 घंटे एग्जाम होता है उसको आप लोगों को मन से पैसेंस से एग्जाम देना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पूरे साल का, पूरी जिंदगी का मेहनत कुछ काम नहीं आएगा। इसीलिए आपको मेहनत करके जाना है और एग्जाम में 1 घंटे के लिए पैसेंस बना कर रखिएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है कि ओपन प्रिंट सेव बटन सभी कहाँ पर स्थित होता है। देखिए यहाँ पर ओपन प्रिंट और सेव बटन जो होता है ना कंप्यूटर में, जो MS वर्ड होता है, एक्सेल होता है, वो कहाँ पर होता है, क्या स्टेटस बार पर होता है, फॉर्मेटिंग बार टूल बार पर होता है, या स्टैंडर्ड टूल बार पर, या फिर टाइटल टूल बार पर होता है। तो ये जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ आंसर है, स्टैंडर्ड टूल बार पर ये क्या होता है, ओपन प्रिंट सेव बटन जो होता है वहां पर ये रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन को भी फिर से देख लीजिए और क्लास को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आप जान पाओगे कि आपका लेवल क्या है और एग्जाम में आप 100% क्वेश्चन करके आएंगे। अगर आप आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो है ना, मैं अपना बेस्ट 100% मैं दे रहा हूँ। बाद बाकी आप पर है, आप लोग एनालाइज करते हैं, आप लोगों को देखना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। मैं तो जितना सारा यहाँ पर है मैं अपना बेस्ट करा रहा हूँ, बस आप लोगों को देना है। मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो मैं आप लोगों से अभी इतना मैं चाह रहा हूँ, क्लास को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेहनत मैं आपके लिए थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, इतना आप जरूर कर लेना, ताकि हम लोग बहुत आगे बढ़ें और बच्चों को मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। तो कम से कम फी में
मैं आपको बहुत आपको सर्विस यहाँ पर दूंगा। आपको एक बार में एग्जाम क्रैक करने के लिए वन प्लस डिफेंस अकेडमी हमेशा तत्पर रहता है, अगर आप मेहनत करते हैं तो। चलिए क्वेश्चन पर आ जाइए। मैं थोड़ा टॉपिक थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसके वजह से। चल आप लोगों का फायदा इससे होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके सामने में ये है कि रैम में संग्रहित सूचना को अस्थिर माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यानी कि रैम में जो आप लोग होता है ना, वो क्या होता है, वोलेटाइल होता है। क्या होता है, वोलेटाइल होता है। जाके वो आपका जिसमें इंफॉर्मेशन रहता है ना, लाइन कटने के बाद यानी बिजली जाने के बाद या फिर कंप्यूटर बंद करने में, उससे सारा डेटा क्या होता है, इरेज हो जाता है, यानी कि अस्थिर होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने में है। मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताऊंगा, मैं इतना लंबा लंबा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। मैं जितना मैंने बात किया है आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है नॉट हेल्ड परमानेंटली ओनली टेम्पररी। यानी कि ये क्या है, अस्थायी रूप से नहीं होता है, ये केवल अस्थायी रूप से होता है। इसका मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने में आ चुका है कि ईमेल पते के दो भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है। अगर मान लिया जाए मैं अगर अपना ईमेल कर रहा हूं यहाँ पर, तो केशव ठाकुर 2015 और यहाँ पर yahoo.com में कर yahoo.com कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखिए यहाँ पर तो आपके सामने जो ऑप्शन है उनमें से जो आपका आंसर हो जाएगा, तो अपने आंसर को मैच करिए मेरे साथ आंसर से। नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है यूजर नेम और डोमेन नेम। क्या होता है, दो अलग अलग पार्ट होते हैं एक ईमेल एड्रेस का। क्लियर है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि बूट करने में सक्षम होने के लिए कंप्यूटर में होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर बूट तब तक नहीं कर सकता। देखिए मैंने बूट के लिए बता दिया है मैंने कि बूट क्या होता है, वार्म बूट क्या होता है, कोल्ड बूट क्या होता है, ये सारे मैंने बता दिए हैं। अगर ये सब पता नहीं है तो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में चाहिए और सारे क्लास को देखिए, आप एग्जाम एक बार में क्रैक हो जाएगा। अगर आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी के साथ में चलते हैं, घर पे रह के आपका तैयारी हो जाएगा। मैं इतना आपको कह सकता हूँ, कहीं भी क्लास करेंगे उससे बढ़िया क्लासेस आपको वन प्लस डिफेंस अकेडमी आपके यूट्यूब चैनल पर और यहाँ पर एप्लीकेशन है वन प्लस डिफेंस अकेडमी का, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब तक आपके कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा यानी कि ओएस नहीं होगा, तब तक आप कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। तो आपका आंसर भी यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भारत में एक सुपर कंप्यूटर परम विकसित और डिजाइन किया गया है। यानी कि देखिए सुपर कंप्यूटर जो है, जो कि परम विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है और डिजाइन किया गया है, वो कौन से कहां से किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, डायरेक्टली आपको आंसर ही मैं बताऊंगा इसमें। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर एक, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कभी मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि पुणे में है, महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर एक करने वाले बच्चों बिल्कुल आप लोग 100% ठीक हैं। अगला भी क्वेश्चन देख लिया आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन पर उपलब्ध होता है। यानी कि रिप्लेस का ऑप्शन जो होता है, देखिए रिप्लेस का जो ऑप्शन होता है एमएस वर्ड में यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये कहां पर होता है, क्या ये फाइल मेन्यू में होता है, व्यू मेन्यू में होता है, एडिट मेन्यू में होता है, या फिर फॉर्मेट मेन्यू में होता है, किसमें होता है। देखिए तो आपका ये ऑप्शन जो मिलता है ना, रिप्लेस मेन्यू जो होता है ना, फाइंड रिप्लेस का मेन्यू जो होता है, वो एडिट मेन्यू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन में देखिए, और क्लास में बोरिंग बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को, क्लास लास्ट तक देखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर इनपुट कर सकता है। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर में आपको इमेज डालना है या पिक्चर डालना है, तो किसके हेल्प से आप लोग कंप्यूटर में इमेज को इनपुट करोगे, पिक्चर के इनपुट करोगे। तो क्या प्लॉटर की हेल्प से, स्कैनर, माउस या फिर प्रिंटर की हेल्प से। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, माफ कीजिएगा बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा स्कैनर। यानी स्कैनर के हेल्प से आप लोग क्या करते हो, अपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा को फीड करते हो, पिक्चर को या फिर इमेज को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करने वाले बच्चे बिल्कुल आप लोग ठीक हैं। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और इसे की क्या बोलते हैं, लो माउस ट्रैक डिवाइस इसे भी कहा जाता है, ठीक है। और पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है माउस को, ठीक है। साथ साथ प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर क्या भी आउटपुट डिवाइस आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है। बिना टाइम गंवाए हुए मेरे साथ क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि इंटरनेट पर माल के व्यापार की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या रहा है कि अगर मान लिया जाए, अगर गुड्स का ट्रेडिंग करना है इंटरनेट पर, उसे क्या कहते हैं, क्या उसे ई सेलिंग
एंड बाइंग कहते हैं, या फिर ई ट्रेडिंग कहते हैं, या ई फाइनेंस, या फिर ई कॉमर्स। तो मैंने अभी जस्ट मैंने थोड़ा चर्चा मैंने कर दिया था यहाँ पर। तो अगर आपने इससे पहले मेरा क्लास अभी देखा होगा आपने, यानी ये क्लास को अगर शुरू से आपने देखा होगा ना, इसका आप लोग आंसर कर लिया होगा आपने। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जो कि है ई कॉमर्स। यहाँ पर है क्या है, अब यहाँ पर ई के लिए मैंने बता दिया था कि ई के लिए क्या है यहाँ पर, ठीक है, एक फुल फॉर्म। ठीक है, अब आगे जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि कंप्यूटर को पुनरारंभ करने के लिए, यानी पुनः आरंभ यानी कि रीस्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित कुंजी के संयोजन का उपयोग किया जाता है। मान लिया जाए अभी कंप्यूटर आपका स्टार्ट है, चला रहे हैं, उस टाइम आपको रीस्टार्ट करना होता है, तो कौन सा शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे। देखिए ये सब सीख लीजिए, आप एग्जाम में तो काम आएगा ही, साथ साथ में आपको डेली लाइफ में भी काम आएगा, क्योंकि आज के टाइम में कंप्यूटर ऐसा चीज हो गया है, कंप्यूटर हर बच्चों को सीखना है, हर इंसान को सीखना है। इसलिए वैसे भी आप लोग क्लर्क बन रहे हैं तो कंप्यूटर तो आपको आना ही चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कंट्रोल बटन, अल्ट बटन और डिलीट बटन अगर साथ साथ दबाएंगे तो कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने में आ चुका है, ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए यहाँ पर ट्रैक बॉल जो है किस चीज का उदाहरण यहाँ पर है, क्या एक प्रोग्रामिंग डिवाइस है, या फिर पॉइंटिंग डिवाइस है, या आउटपुट डिवाइस, या फिर सॉफ्टवेयर डिवाइस है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है एक पॉइंटिंग डिवाइस है आपका ये ट्रैक बॉल। ठीक है, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन भी रैम पर क्वेश्चन आ गया है। रैम जो है क्या है, रैम क्या है, तो रैम के लिए मैंने बता दिया था, इस टाइप के जो क्वेश्चन इस बार आए थे 16 नवंबर में 16 अक्टूबर, माफ कीजिएगा 16 अक्टूबर में रैम क्या है, तो रैम क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है यहाँ पर है। तो ये लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन चेंज यहाँ पर देख लीजिए क्या है, रैम क्या है, क्या नॉन वोलेटाइल है जो कि डेटा इरेज नहीं होता है, या कैश मेमोरी है, या वोलेटाइल मेमोरी है, या फिर वर्चुअल मेमोरी है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है वोलेटाइल मेमोरी है और स्थिर स्मृति है। ऑप्शन नंबर आपका सी है आंसर। क्लास को लास्ट में देखना है आपको, एक क्लास लास्ट में आपको बताऊंगा, आपके एग्जाम को क्रैक करने का वरदान मैं बताऊंगा, एक मैं जड़ी बूटी बताऊंगा यहाँ पर क्लास लास्ट में। अगर उसको कर लेते हैं तो आपको एग्जाम इस बार क्रैक हो जाएगा आपका, मैं इतना उम्मीद करके चलता हूँ। बाद बाकी आप लोगों को देखना है कि आप जड़ी बूटी इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है आपका, बी आई टी स्टैंड फॉर, यानी बी आई टी का फुल फॉर्म क्या है, बी आई टी का फुल फॉर्म क्या है। मैंने इसी क्लास में मैंने आपको एक पॉइंट झलक दिखा दिया था, मैंने इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जिसे कि बाइनरी डिजिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि आपके सामने में ये आ गया है एक रामबाण कह सकते हैं, जड़ी बूटी कह सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 13 नवंबर को है या उसके बाद है, तो खासकर मैं पहले 13 नंबर के लिए बता रहा हूँ, आपके ये जो इंग्लिश का कोर्स है इसको कंप्लीट कर देते हैं। जितना सारा मैंने क्लास करा दिया है, तो वैसे इसमें और भी क्लास अभी आ रहे हैं, ये क्लास सारे कंप्लीट कर लीजिएगा, दोनों क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा, तो एग्जाम आपका आराम से निकल जाएगा। अगर इसका एग्जाम 13 नवंबर को है, इतना फी पेमेंट नहीं करना होगा, थोड़ा सा डिस्काउंट इसमें आपको हो जाएगा। लेकिन इसके बाद इसका भी एग्जाम है आपका 13 नंबर के बाद, मैं उसको बोलूंगा 100% कहीं भी क्लास कर लिए हैं तब भी मैं बोलूंगा कि आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और एग्जाम आप क्रैक करके आओगे, क्रैक करके आओगे। इस बार आप पूछ सकते हो जिसने एग्जाम दिया है, तो वैसे मेरा यूट्यूब आपके सामने में है, कितना ज्यादा हेल्प किया है बच्चों को, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि पेड कोर्स में कितना ज्यादा हेल्प हुआ है बच्चों का। साथ साथ में प्रैक्टिस करने के लिए आप 45 सेट अग्निवीर क्लर्क के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर ले सकते हैं, जो कि अभी आप मात्र आपको इतना पे करना पड़ेगा। अग्निवीर स्पेशल इंग्लिश है, आप मात्र आपको इतना पे करना पड़ेगा। कंप्यूटर के लिए आपको मात्र 50 पे करना है। आपको ये तो आपको 100% करने ही है, लेने ही है। ये लेने के लिए पेमेंट करने के लिए नंबर, दोनों नंबर में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ ये व्हाट्सएप है, और कोई क्वेरी है क्लास रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, या फिर आपको बुक लेना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल जरूर करिएगा। टाइम बिल्कुल वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा, और क्लास को आपको टाइम टू टाइम मेरा क्लास देखना ही है। और पेड कोर्स लेकर इस बार आपको अग्निवीर आर्मी क्लर्क बन जाना है। देखिए थोड़ा सा फी ज्यादा लग जाएगा आपको, लेकिन आपको अफसोस कभी नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, और सभी लोगों का कमेंट यहाँ पर आपका आना चाहिए। अभी के लिए इतना रहने दीजिए। अब मैंने लिख दिया है जय हिंद जय भारत, आप लोग भी जय हिंद एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।